वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसकी डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होती है और एडम सेपल के नीचे होती है, मतलब थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे होती हैं और ये संख्या में 4 होती हैं। यहाँ 2 पेयर पाए जाते हैं। और देखें यहाँ पर तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो ओनली एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको अपन पैराथॉर्मोन या पीटीएच हार्मोन बोलते हैं। अब थोड़ा और देखें तो जो यहाँ पर एक पैराथायरॉयड ग्लैंड को अगर मैं एनलार्जमेंट करूँ यहाँ पर, तो उसके अंदर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती। एक को तो बोलते हैं चीफ सेल और दूसरी को बोलते हैं ऑक्सीफिलिक सेल्स। अब थोड़ा और यहाँ देखें तो जो ये पैराथॉर्मोन होता है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इससे होने वाली डिजीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और यहाँ देखें तो इसके हाइपर सिक्रीशन, इसके हाइपोसिक्रीशन से होने वाली डिजीज के बारे में भी देखेंगे। अब चलते हैं अपन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की तरफ। तो सबसे पहले अपन देखें तो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होता है वो 10 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। अगर इससे जो ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाए तो ये क्या करता है, ये लेवल कम हो जाए तो यहाँ पर जो ये पैराथॉर्मोन होते हैं, जो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन को रिलीज करती हैं या पीटीएच हार्मोन को रिलीज करती है। वो क्या करती है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं या अलग अलग बॉडी में जो जगह होती है वहाँ पर ये फंक्शन अपना रोल प्ले करता है। तो अपन सबसे पहले बोन की तरफ चलते हैं कि बोन में ये किस तरीके से हेल्प करता है कैल्शियम जो लेवल कम हुआ है उसको रेज करने के लिए। अब यहाँ पर जो बोन होती है उसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल और ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल जो बोन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं और ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है वो बोन को डिग्रेड करने में या उसकी जो साइज होती है उसको तोड़ने में, या कोशिकाएं होती है उनको तोड़ने में हेल्प करती है। तो ओस्टियोक्लास्ट होती है वो क्या करती है, इस पैराथॉर्मोन के आने से बोन सेल को तोड़ने का काम करती है और जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि बोन की सेल डैमेज होगी तो बोन में मैक्सिमम क्या है, कैल्शियम है। तो इस तरीके से कैल्शियम लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगता है। अब यहाँ देखें तो जो किडनी होती है वहां पर पीटीएच स्टिमुलेट कैल्शियम अपटेक बाय किडनी। अब यहाँ ये पीटीएच होता है वो क्या करता है कि जो किडनी होती है वो क्या करती है, नेफ्रॉन की हेल्प से, किडनी का भाग है उसकी यूनिट है, तो ये नेफ्रॉन क्या करता है कि मैक्सिमम जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको यूरिन के साथ में उत्सर्जित होने से रोकता है, मैक्सिमम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, जिससे भी क्या होता है, जिससे भी कैल्शियम का लेवल जो ब्लड में कम हुआ है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। अब विटामिन डी किस तरीके से एक्टिवेट होगा कि जो विटामिन डी होता है अपनी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, वो क्या है कि जब भी अपन सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्री विटामिन डी में बदलता है और फिर ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो इस प्रोसेस में पीटीएच हार्मोन एक काफ़ी रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ये जो विटामिन डी बनता है उसके बनने में पीटीएच हार्मोन हेल्प करता है। और यहाँ देखें तो ये विटामिन डी अगर इंक्रीज हो जाए तो जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम अपटेक होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक फैसिलिटेट की तरह यूज होता है विटामिन डी। जो कैल्शियम होता है, अपन खाना खाएंगे या मिल्क पियेंगे तो उसमें मैक्सिमम कैल्शियम होता है मिल्क में, तो वहाँ से जो इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये विटामिन डी। तो यहाँ पर इन तीनों की हेल्प से ये पीटीएच हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ था उसको वापस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। अब अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये पीटीएच हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से और उसके हाइपो सिक्रीशन से किस तरीके की डिजीज होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं अपन, हाइपो सिक्रीशन हो जाए, अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए पीटीएच का तो उसमें एक बीमारी होती है जिसको टिटेनी बोलते हैं। अब टिटेनी में क्या होता है, कैल्शियम लेवल कम हो गया
कैल्शियम लेवल कम हो गया जिससे पेशियां और तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना होती है। जो पेशियां होती हैं वहाँ और जो तंत्रिकाएं होती है वहाँ पर अनावश्यक मतलब अननेसेसरी वहाँ पर एक्साइटेबिलिटी आप देख सकते हो। अब जिससे एंटन और कंपन होते हैं, जिससे बार बार एकदम बॉडी एकदम सीवरिंग होती है और जो एकदम अकड़ आ जाती है। अब यहाँ देखें तो एस्ट्रिक पेशियों में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जो एस्ट्रिक पेशियाँ होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए एकदम कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, जिसको अपन मारवाड़ी में अपन वाइटा भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है। अब अपन थोड़ा डिस्कशन करें तो यहाँ पर एक बीमारी होती है एस्फेक्सिया नाम की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो अपने रिब्स के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, उसके आसपास में। तो और ये इंटरकोस्टल मसल्स होती है और जो डायफ्राम होता है उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये बीमारी, इस बीमारी के कारण आदमी की डेथ भी हो सकती है। और एक बीमारी होती है जिसको कार्डोपिडल स्पाज्म बोलते हैं। जो अपने जो पैर और हाथ होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स होते हैं, वहाँ पर जो उनकी वहाँ की मसल्स होती है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अकड़ आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं। तो ये उसको कार्डोपिडल स्पाज्म बोलते हैं। तो ये भी अगर कैल्शियम का लेवल या हाइपोसिक्रेशन हो जाए पीटीएच का तो उसके कारण होता है। अब अपन देखते हैं हाइपोकैल्शिमिया। हाइपोकैल्शिमिया के कारण क्या होता है कि इसमें ब्लड जो बोन होती है और जो टीथ होते हैं उनमें क्या हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, तो उनकी जो डेवलपमेंट होगा वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम का एक काफ़ी रोल प्ले होता है, तो ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो और अपन देखें तो थोड़ा जो बर्ड्स होते हैं उनके जो एग होते हैं वो भी कैल्शियम से बने होते हैं। तो अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा, अगर हाइपोकैल्शियमिया जैसी कंडीशन होगी तो जो एग रिलीज होंगे बर्ड्स के द्वारा वो भी प्रॉपर नहीं बन पाएंगे और उससे जो बच्चे होंगे वो उनके होने के जिंदा रहने के चांसेस कम रहेंगे। अब अपन देखते हैं हाइपर सीक्रेशन ऑफ द पीटीएच हार्मोन। तो इसका अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो उसके कारण एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ये ज़्यादा जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होगी वो बार बार ब्रेक करेगी किसको, बोन सेल्स को, और वहाँ से मैक्सिमम कैल्शियम को निकाल देगी, जिसके कारण जो बोन होगी वहाँ पर वो पूरी तरीके से उनमें उसमें छेद हो जाएंगे, पोर पड़ जाएंगे। इसीलिए इसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पोर पड़ जाते हैं तो छोटे छोटे छेद आ जाते हैं। अगर अपन उसका एक्सरे भी देखेंगे तो वहाँ पर वो पूरी हड्डी होगी वो चमकदार नहीं दिखेगी, वहाँ पर थोड़ी ब्राउन सी वो दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हाइपर कैल्शियमिया हो जाए, हाइपर कैल्शियमिया हो जाए तो जिससे क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिया हो जाए तो उससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और किडनी और गोल ब्लैडर होते हैं, पित्ताशय होते हैं और जो वक्र होते हैं वहाँ पर स्टोन इकट्ठा हो जाएगा, पथरी हो जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कैल्शियम अगर अपन कंज्यूम करेंगे या इसके हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो किडनी में स्टोन हो जाते हैं, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है उससे। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कि रिकेट्स बीमारी के बारे में। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बोन्स इन चिल्ड्रन यूजली ड्यू टू द इनएडिक्वेट विटामिन डी। अगर जो विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनेगा, अपर्याप्त मात्रा में बनेगा, तो उससे बच्चों के अंदर जो एक बीमारी होती है रिकेट्स बोलते हैं, उसमें जो बोन्स होती है वो बच्चे की सॉफ्ट और वीक रह जाती है। तो ये बीमारी भी विटामिन डी की वजह से होती है। अगर यहाँ पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ये विटामिन डी बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट में तो बनता है पर जो ये प्रोसेस होती है पूरी उसमें ये पीटीएच हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर ख़त्म होती हैं। Please subscribe this channel